जय श्री राम। नमस्ते। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है कैलाश और कुमार। मेरा नाम है रवीना। तो जी आज हम देखने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा मूवी का पार्ट 5। जी। पहले हमने 4 पार्ट देख लिए थे, अब हम देख रहे हैं पार्ट 5वां 5। पार्ट। तो जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो की एंड तक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अच्छा, दबाना मत भूलिएगा। तुम क्या कहने वाली थी? जो मैं कहने वाली थी कि जो हमने पहले वाले पार्ट देखे हैं, 4 पार्ट देखे हैं, वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे मुझे। तो आगे हाँ। वाला पार्ट तो मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आगे क्या बिल्कुल। होगा। चलो जी। ये दोनों पाँव पे खड़े कैसे हैं? शक्ति तो है इसमें। इतना कष्ट सहा मुझे बचाने के लिए। भगवान के भक्त होते ही ऐसे। शक्तिशाली का कर्तव्य है दुर्बल की रक्षा करना, और आखिर राजपुत्र वो का भी ही मान धर्म गया। है अपनी प्रिय प्रजा की रक्षा करना। कोमल हो, दुर्बल नहीं। हाँ। राजपुत्र प्रहलाद, राजपुत्र प्रहलाद की जय, क्या बात। राजपुत्र प्रहलाद की जय, राजपुत्र प्रहलाद की जय। ये प्रेम सब और भी बालक भक्ति जो है ही वो एक भगवान भाषा विष्णु है के जो भक्त इस बन पूरे गए। त्रिलोक का या हर इसकी प्राणी भक्ति को मान समझता गए। है। वो बता रहे हैं परंतु ना। प्रेम हाँ, और प्रहलाद भक्ति जी को बता रहे हैं। समझने के लिए हमारे हृदय का संपूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। बिल्कुल। एक ही नाम जीवन के सारे कष्टों का समाधान है। ओम एक ही नाम नमो जीवन के सारे भगवते कष्टों का समाधान। वासुदेवाय। और ओम नमो हमारी भगवते नैया वासुदेवाय। चल पड़ेगी प्रेम और भक्ति के पथ पर, जो है धर्म का पथ। कितना सुंदर है ये। यदि केवल ये सब सत्य होता। क्या हुआ बख्शिया? क्या बात है, हमें बताओ। विष्णु की कहानी कल्पना में कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु वास्तव में क्या? वो जाके उसके बाप की असलियत यहाँ दिखाए। बहुत अंधेरा है। किसके बाप की? प्रहलाद भगत की। ये क्या हो रहे हैं? विष्णु भगवान के भक्तों का ध्यान कर रहे हैं। और करो विष्णु की भक्ति। और आंखें खोल कर देख लो। आज नहीं तो कल हमें भी इन्हीं सीढ़ियों से उतरना होगा। कहो सर्वत्र यही गुणगान। विष्णु हे भगवान। विष्णु का नाम लेता है, हमारे शत्रु का नाम लेता है कोई द्रोही। शक्तिशाली व्यक्ति अपने से दुर्बल व्यक्ति पर हिंसा करता है, उसे मिटा देता है। यदि अग्नि की पीड़ा से बचे रहना हो तो इस सिद्धांत को आत्मसात कर लो। यही संसार की रीत है, क्योंकि हिंसा तो अनिवार्य है। माता, पिता, प्रियजनों को त्याग कर इसी अग्नि कुंड में अपना बलिदान देना ही हम लोगों का भाग्य है। अब ये सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है। ये हत्यारे हैं। हत्यारे? इतने सारे ये बच्चे सब तुम्हें हत्यारे लग रहे हैं?
अब एक ही उपाय है, अपने भगवान को छोड़ दो और गुरुकुल की शिक्षा को स्वीकार कर लो। अच्छा, ये सब कुछ ही इसको राजपुत्र, भटकाने के लिए प्रहलाद भगत जी को। नहीं, उसके मतलब के विष्णु भगवान के जो भक्तों पर इतना जुल्म कर रहे हैं तो उनसे भी डर के ये बता रहे हैं इन सबको। कैसे? ये लेकर आया ना, ये जब जो जुल्म कर रहे हैं जिन पर, हाँ, ये हाँ, तो सब विष्णु भगवान के भक्त है ना, तो इसीलिए तो ये बताना चाहता है ना इन लेकिन लोगों को। बच्चों को ये चीज़ दिखानी नहीं चाहिए ना, लेकिन वो लेके आया सिर्फ इसको भगवान विष्णु के जो मार्ग है ना उससे भटकाने के लिए कि ये इस तरफ आ शायद जाए। डर की वजह से, डर भी हो बच्चों के। हाँ, ये भी हो सकता है। मेरे प्रिय प्रभु, कैसे मैं सबको मुक्त कराऊं? बिल्कुल, पथ दिखाएं। भगवान से प्रार्थना करें। ये क्या था टोपली में? प्रहलाद, भगवान से प्रार्थना की और देखो भगवान ने सुनी कैसे। भगवान अपनी भक्तों की कैसे सुनते हैं। क्या संशय है? प्रहलाद ने जैसे हमें श्री विष्णु के बारे में समझाया, वैसे ही वो हमारे राजा को भी समझाएगा। अगर हमारे राजा भगवान विष्णु से शत्रुता छोड़ देंगे तो हम सब बच जाएंगे। तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा, क्योंकि सच तो ये है कि विष्णु भी यही चाहता है। भक्त और देवताओं को बचाने के लिए तो वो कभी नहीं आया, तो एक 5 वर्ष के असुरकुल में जन्मे बालक के लिए क्यों आएगा? तुम संपूर्ण अकेले रह जाओगे, भक्त प्रहलाद। मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त ना हो जाएं। मुझे केवल एक ही नाम लेना होगा और पूरे मन से समर्पण करना होगा। एक नाम से सबकी मुक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। खुश हो रहा है। शंद, अमर, मैं तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट देता हूं।
अब इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? हम ये सेवा पारितोषिक के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। भगवान बनने से बच गए। ठीक है। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। ठीक है। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को अपना शत्रु मानो। त्रिलोक पर विजय पाना तो फिर भी सरल है, परंतु इन 6 शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती हैं, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। उस भगोड़े विष्णु की शरण सर्वशक्तिमान त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप लेगा। वो हिरण्यकश्यपु जिसका वध कोई नहीं कर सकता। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है? क्या तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। कुलद्रोही! तुम तो आस्तीन का वो सांप हो जो अपने ही लोगों को डसने में रत्ती भर भी कतराएगा नहीं। शंदमर, तुम अपने कार्य में असफल हुए। तुम दोनों को चाबुक से 100 कोड़े मारे जाने का मैं आदेश देता हूँ। पायमाम राजेश्वर, पायमाम, कृपया ऐसा दंड ना दीजिए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। हमारे अनेक प्रयास के पश्चात भी ये प्रहलाद इतना हठी है कि हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा ये तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी विद्रोह करने को भड़का रहा है। महाराज, आपका प्रहलाद स्वभाव से ही टेढ़ा है। इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? हिरण्यकशिपु, जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। सही कहा आपने गुरुदेव। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। नहीं। अपनी बेटी नहीं नाथ, नहीं। ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं दिया है। तुम ये ना समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है।
प्रहलाद मात्र 5 वर्ष का एक बालक है, आपका पुत्र है। हम असुर प्रजाति में हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधूम। छोड़ दीजिए उसे। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जी ये था आज की हमारा पार्ट 5। यार बहुत दुख हुआ, एक बाप होकर भी अपने बेटे को मृत्यु दंड। अच्छा, राक्षस ने जो है ना अपने पुत्र को इतनी बड़ी सजा दी है, फिर भी कैसे सजा दी है ना? हाँ, पुत्र को सजा दी है तो फिर भी भगवान का नाम क्या है? प्रहलाद भगत। प्रहलाद भगत है वो। प्रहलाद भगवान का भगत नाम के विष्णु दिल भगवान। से विष्णु भगवान के प्रति बिल्कुल भी आस्था कम नहीं हो रही है। हाँ ये तो है भाई। अच्छा वो देखो ना। अच्छा, जो वो जो राक्षस है प्रहलाद भगत, तो पुत्र है ना उसका। हाँ। वो तो अपने पुत्र के बारे में भी नहीं सोच रहा, उसे अपने पुत्र पे भी दया नहीं आ रही, तो वो बाकी तो लोगों वो के साथ। जो असुर कुल का वो जो मतलब कि गुरु है, गुरु शुक्राचार्य, उसने क्या कहा है कि विष्णु ने तुम्हारे वंश को लेकर चाल चली है। हाँ। तुम्हारे असुर को कुल को के महान वृक्ष मतलब दरख्त को जड़ से काट कर फेंकने का मतलब कि प्लान बनाया है। वो और भड़क गया अपनी मतलब कि बीवी पत्नी के समझाने पर भी नहीं समझ रहा। अच्छा उसने ये तो कहा है कि यार मतलब कि मुझे ये फैसला लेने में दुख तो हो रहा है, प्रहलाद मेरा बेटा है, उसके बारे में ये फैसला ले रहा हूँ, मुझे दुख तो हो रहा है, पर मैं असुर कुल का सम्राट भी हूँ, उत्तराधिकारी भी हूँ, मतलब कि तो मुझे अपने कुल को बचाने के लिए अपने बेटे की आहुति देनी होगी। बहुत अफसोस यार। अब देखेंगे पार्ट 6 में पता नहीं क्या होगा प्रहलाद जी के साथ। वो इतना बड़ा दानव आया था उनको मारने के लिए, अब विष्णु भगवान ही उन्हें बचाएं यार। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री